मीठी से थोड़ी सी चुस्ती से कड़वी कसैली सी बातों पे झपटेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अरे भाई घर में तो पीछा छोड़ दिया करो, यूं भी सारा दिन लाइब्रेरी में तुम लोगों की शक्लें देख देख के मेरी तो आंखें पथरा जाती हैं। हाँ, जब ही आपने शराफत भाई को अपने घर में नौकर रख लिया। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। देखो फलकनाज, मुझे अपने पर्सनल मामलात में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। यही फर्क है अमरीकियों और पाकिस्तानियों में। कहो कैसे आना हुआ? वो महीने से ऊपर हो गया आपा, आपने 3000 रुपये लिए थे, वही लेना आई हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। ओहो, बैठो ना। क्या हुआ खाला जान को? पता नहीं आपा, इंजाइना के दर्द के बाद ना अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ सी गई है। दाहिने हाथ में दर्द भी रहता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद कहती हैं। हाँ हाँ बताओ, क्या कहती हैं? आपा अजीब सी कैफियत हो गई है अम्मी की ना। हर बात शुरू करने से पहले गाली बकती हैं और कहती हैं कोई मेरा गला घोट रहा है, आसमान फट रहा है, ज़मीन हिल रही है, दिल है कि डुबकियाँ खा रहा है, कलेजा अब निकला कि अब निकला, और दिमाग कहता है कि दुनिया की ऐसी की तैसी कर दूँ। बहुत अजीब अजीब बातें हैं ये सब अलामात तो मुझे माले खौलिया की लग रही हैं। माले खौलिया? पागलपन की पहली स्टेज। आप क्या हैं आप? क्या हैं आप आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक रासिखुल अकीदा मुसलमान हूँ। खुदा की कसम, इस बात की तह तक तो डॉक्टर भी नहीं पहुँच सकते जिस बात की तह तक आप पहुँच गई। आपको पता है आपा, हमारे ख़ानदान में ना 60 साल की उम्र के बाद सब पागल हो जाते हैं। मेरी 4 खालाएँ, 2 मामू और मेरी नानी सब इसी सेंटर में जमा हैं। तुम्हारी शक्ल देखकर भी मुझे शुरू से अंदाजा हो रहा था कि तुम अनकरीब माले खौलिया की शिकार होने वाली हो। काफी पागलपन है तुम्हारे चेहरे पर। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, देखें आप। मुकम्मल तौर पर नहीं, पर तुम परेशान ना हो, मैं करूंगी तुम्हारा इलाज। बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी। अल्लाह आपा को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमा। फलकनाज, ये किस किस्म की दुआ है? जिंदों को क्या ऐसी दुआ देते हैं? माफ कर दीजिएगा आपा, सॉरी, गलती हो गई। माले खौलिया और क्या। फिल्म तो अच्छी थी भाई। भाई फिल्म से अच्छा तो सिनेमा का माहौल था, काफी भी बड़ी अच्छी थी। कितने ऊंचे ऊंचे झाग थे ना उसमें, भैंस के औटे हुए दूध की थी क्या? लेकिन एक बात है, आजकल की फिल्मों में वाहियात पने के अलावा होता भी कुछ नहीं है। फिल्म तो अच्छी थी नाज़म, मगर ये जो हिंदुस्तानी हीरोइनें होती है ना, बड़ी बदशक्ल और बदसूरत होती हैं। मैंने सुना है कोई 10-20 किलो का बेस लगाती हैं तब जाके उनकी शक्लें आती हैं। भाई कुछ भी कह लो, प्रियंका है बड़ी फोटोजेनिक। रहने दो, वहाँ के डायरेक्टर तो यहाँ की भंगन को भी ना ऐश्वर्या राय बनाकर दिखाएंगे। ऐसे नाज़म, हमें ना पप्पू को बता देना चाहिए कि हमने मजाक किया था। अगर उन्होंने तुम्हारी अम्मा से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारी अम्मा तो इतनी इतनी बातों को भी लेकर बैठ जाती हैं। नजम, वो ना तुम्हारा मंजिला वाला भाई आया था भाई। कौन? अकरम? हाँ, वो मेरा फोन बंद था ना, खोला तो 31 मैसेजेस आए हुए थे। खैरियत है? जब तुम लोगों को 3 घंटे गुजर गए थे ना इंतकाल में गए हुए ताई के, अरे उस वक्त तुम्हारा भाई आया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगे कि भाग जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो ताई के इंतकाल में गए हुए। तो कहने लगा ताई का इंतकाल? मैंने कहा हाँ, 3 घंटे हो गए उनको गए हुए। तो एकदम से कहने लगा कि मगर ताई का इंतकाल तो अभी 10 मिनट पहले हुआ। मैं अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कह रहा है 10 मिनट, तुम लोग कह रहे हो 3 घंटे, क्या पता नहीं चल रहा था मुझे। हैं पप्पो, वो क्या है ना कि बेचारा अकरम ना सदमे से खिसक गया है। बेचारे नज़म के भी बहुत सर में दर्द है, एक कप चाय तो पिलवा दो। अल्लाह मेरे बच्चे, सबर सबर मेरे लाल।
अल्लाह की मर्जी पर जिसका वक्त आता है उसको जाना होता है ना, हम नहीं रोक सकते मेरे बच्चे, ये सब अल्लाह की मर्जी होती है। तू अपने सर को नहीं दिखा, ताया ठीक है ना, दिल पे असर तो नहीं हुआ उनके? हे भैया तुम लोग बड़ा ख्याल रखो उनका। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, अभी अभी लाई। अरे भाई तुम कुछ अच्छा ही मांग लेते, मुझे तो लगता है कबूलियत का वक्त था। चलो चले चले ताई का पुरसा देकर आए। नहीं भाई मैं तो नहीं जा रही, मैं तो बहुत थक गई हूँ। एक काम करो, ये रखी हुई है ना, इनको ले जाओ। चल यहाँ से, मैं तो नहीं जा रही। हाँ वैसे कह तो ठीक रही हो, कुछ और मांग लेता तो वो भी मिल जाता। मसलन खटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। क्या हो गया मिस्टर? नहीं कुछ नहीं। वैसे आज तुमने मेरी पसंद का तरबूजी रंग पहना हुआ है, जल्दी जा रही हो क्या? अल्लाह, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, अस्पताल में है, तो उन्हीं के पास जाना है, वरना रुक जाती। बात सुनो, तुम बाजी से वो लहसुन अदरक और वो शादरा नहीं होता उसका टोटका पूछ लो, ईमान से छल्ले जैसी कमर हो जाएगी। बल्कि तुम मुर्गी की तरह चलो भी ना अगर फुदक फुदक के, तो बहुत कैलोरीज ज़ाहिर होती है उससे। ये टोटका आप खुद क्यों नहीं आजमा लेते? अरे मर्द लोग जो है ना तो लहीम शहीम भारी भरकम में अच्छे लगते हैं। ये तो है। दिल ऐसे भटकेगा। नहीं नहीं, मेरी अम्मी बहुत सख्त हैं। तो अम्मी से कौन मिला रहा है? तुमसे मिला रहा है। जी नहीं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि फ्री हो जाऊँ छोटी लड़कियों की तरह। वो मुझे पाना इतना आसान काम नहीं है मुस्तकीम भाई। अरे साले क्या बात है, वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। फलकनाथ, अरे फलकनाथ देर हो रही है, जल्दी आओ। आई शराफत भाई। आ जाओ जल्दी आओ, चलो। शराफत भाई, पता है अभी रास्ते से ना मैं आपको चाट भी खिलाऊंगी, और एक चाट भाभी के लिए भी पार्सल करवा लेंगे। अरे लेके कर लियो तो पूरी करो, 7 चाट पैक करा दो। 7 चाट? हाँ, बच्चे खा के दुआएं देंगे। क्यों नहीं शराफत भाई, मगर शराफत भाई आपको ना मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलो। मुस्तकीम भाई के सामने उठते बैठते बस मेरा ही जिक्र करना होगा, ताकि वो नफ्सियाती तौर पे मुझे अपनी बीवी के रूप में तस्लीम कर सके। अरे तुम देखना तो सही, ऐसी पब्लिसिटी करूंगा मुस्तकीम भाई के सामने तुम्हारी। ईमान से शराफत भाई, अगर ये बात तय हो गई ना, मैं आपकी हथेली पे 10,000 रुपये नकद रखूंगी, मगर प्लीज़ आपा को इस बारे में खबर ना हो। वो क्या है ना, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। अरे तुम फिक्र ही मत करो। तो फिर चले। खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। खटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। फुप्पो जरा रजनीकांत को उठाएं, प्यार तो करें। ए खबरदार, जो बदतमीजी की, मैं क्यों करूं उसको प्यार? हाँ, शर्म तो आती नहीं शौहर के सामने ऐसी गंदी गंदी बातें करते हुए। अरे पप्पू कुछ नहीं होता, जरा रजनीकांत को गोद में तो उठाएं, जरा उसके माथे पे प्यार करें, बाल संवारें। अरे पप्पू वो नहीं, ये वाला रजनीकांत। आजा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो समझी थी ये क्या नाम है, रजनीकांत कोई रखने का नाम है? नहीं फुप्पो, अब तो हम उसे रजनीकांत ही कहेंगे।
अरे भैया कहीं बड़ा होके तमिल जबान ना बोलना शुरू कर दे। इल्ले पोड़े टिल्ले। ए मुनिया, इसकी आंखों में काजल लगा दे, इतने प्यारे लगते हैं काजल लगा के बच्चे। फिर तो ये पूरा साउथ की हीरोइन लगेगा। वो है ना शांति प्रिया और भानु प्रिया। शर्म तो आती नहीं है, अपने बच्चे का मजाक उड़ाती हैं। और नजम, तुम्हें ये ठीठी ठीठी ज्यादा नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में तुम्हारी ताई का इंतकाल हुआ है। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही जाता हूँ, शायद सदमे की वजह से। वैसे थी बड़ी नेक खातून, जब खिलाया बासी ही खिलाया। मैं तो हर जुम्मे की नमाज के बाद उनकी मौत की दुआएं करता था। हैं? बताओ जरा, अब कबूल हुई है? पुप्पो, ये बावला मुन्ना है ना, बड़े पंगे लेता है नजम से। आज भी आया था और मुंह चढ़ाने लगा। मैं आज ही जाऊंगी आपा के यहाँ। तो आपा जिन्होंने हड़ीड़ा बना के दिया, इसके इलाज का ठीक हो गया था, ये आज जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ नजम, तुम भी 1-2 खुराकें खा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बावले मुन्ने के कांटे का जहर अब भी मौजूद हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ला पुप्पो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कोई 14 साल की उम्र में शादी हुई होगी ना, अभी भी वक्त है। कोई अच्छा सा मर्द ढूंढ के शादी कर लो। देखो नजम, तुम्हारे जो रणवे चच्चा है ना, उन्हीं से हमारी पुप्पो की शादी होगी। हाँ। ए बदतमीज, खबरदार ऐसी बातें क्यों? मोहम्मद साबिर के अब्बा जो थे ना, मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द थे। मैं क्यों सोचूं? तमीज है ही नहीं, उल्टी सीधी बातें किए चली जा रही हैं, बदतमीज कहीं की। वैसे तुम्हारी पप्पो कॉमेडी से ज्यादा सीरियस एक्टिंग ज्यादा अच्छी करती है। तो चलो, हो गया ऐसी मजाक, खाने के लिए लेकर आओ, भूख लग रही है। हर वक्त खाना खाना खाना। 50 दफा मना किया, मत टोका करो। मुस्तकीम, मैं अंधी नहीं हूँ। हाँ, अंधी नहीं हो, लेकिन आपा बता रही थी कि किसी एंगल से तुम थोड़ी महंगी हो। महंगी? मैं महंगी? किस जाविये से? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मैं क्या हो गया? तुम्हारी बहन ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं 40 दिन के अंदर अंदर मुस्तकीम की दूसरी शादी कर दूंगी। ये उसी की प्लानिंग लग रही है। जब भी तो उसने अपनी मंगोलियन असिस्टेंट तुम्हारे पीछे लगा दी है। अब पावली हो गई क्या तू? है वो तो बेचारी मुझे मुस्तकीम भाई कहती रहती है हर वक्त। खैर, शादी से पहले तो तू भी मुझे मुस्तकीम भाई कहती थी। लेकिन एक बात बताऊं तुझे नासरा, फलक नाज मेरा आइडियल नहीं है। अरे अच्छी गाय की सी शक्ल है उसकी। मेरा दिल चाहता है उसके आगे लूसन लेके फिरूं, लूसन, ताकि वो लूसन पे मुंह मारे। अरे कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो? और मुझे एक बात तो बता, ये बेबी आजकल इतनी देर से क्यों आ रही है? उस बेचारे की सहेली की वालदा का इंतकाल हो गया। मैंने कहा था कि जाके बेचारी की दिलजोई कर लेना। तुम्हें पता है ना, हमारे मजहब में हकूकुल इबाद की बहुत अहमियत है। ये हकूकुल इबाद के चक्कर में लड़की बेलगाम ना हो जाए, ध्यान रखिए जरा। मेरी बेटी है, मेरी औलाद है, कोई बेलगाम नहीं होगी। अंधा इतबार है मुझे उस पर। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही होगी? अपनी सहेली का दिल बहला रही होगी, या उसकी मरहूमा वालदा के बुलंद दर्जात के लिए सिफारे पढ़ रही होगी। पढ़ी ना ले। हाँ, पढ़ी ना ले, औलाद के पीछे पड़े रहते। मैं किस काम से आया था, मैं किस काम में लग गया। ये लो। अच्छा बात सुन, ये जब से तेरा मियाँ आया है ना, हमारे घर का खर्चा डबल हो गया मुनिया। अम्मा वो कह तो रहा था कि वो हर महीने पैसे दे दिया करेगा। तो थोड़े ज्यादा ले लेना, बड़ी तंगी हो गई है ईमान से। अम्मा ये तुम हर वक्त पैसा पैसा मत किया करो, घर की बरकत उड़ जाएगी। तुझे चलाना पड़े ना घर का खर्चा, तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अरे ये तो मैं हूँ जो एक एक पैसा दांतों से पकड़ के खर्च कर रही हूँ, तब जाके घर चल रहा है। ओफो, हर वक्त अपनी खिदमत गिनवाने बैठ जाती हैं। एक तो ये रजनीकांत का भी बड़ा खर्चा है। हमें क्या रजनीकांत से, वो तो वहाँ हिंदुस्तान में पड़ा है। मैंने सुना है वो तमिल फिल्मों का बड़ा स्टार है, जैसे कमाता है वैसे खर्च भी कर लेता है। अम्मा मैं इसकी बात कर रही हूँ, नजम और मैंने इसका नाम रजनीकांत रख दिया है। शर्म तो आती नहीं है? अच्छा भला मुसलमानों का बच्चा है, लेके उसका हिंदुआना नाम रख दिया। हाँ तो क्या हो गया, उनकी फिल्मों की हर चीज तो हम कॉपी करते रहते। अगर नाम भी रख लेंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। नफरत है मुझे।
सारा अपना गुस्सा बच्चे पे उतारती रहती है। मेरा बच्चा क्या पका रहे हो शराफत भाई? दम वाला कीमा, खट्टी दाल और बगरे चावल। अरे थोड़ा सा हमें भी दो ना। क्या हो? अरे आपने तो ऐसी घिरी हुई बात की है। क्या कहा है? कहने लगी शराफत, मैंने एक एक दाना चुन के चावलों का डाला, अगर एक दाना भी कम हो गया ना तो तुम्हारी गर्दन पकड़ लूंगी। अरे ये ऐबदारियां तो हमारे साथ भी करती थी। शराफत भाई, ये हमारा खाना पकाने का तेल आपने इस्तेमाल तो नहीं किया? थोड़ा मिकदार में कम लग रहा है। खाने का तेल? भाई हम नहीं डालते अब खानों में तेल। पंजाब से असली घी मंगवाया है मैंने, रगों में और दिल में नहीं जमता। अब तो अमेरिकन भी असली घी के पराठे और हलवे खाते हैं भाई, उन्हें भी असली घी की अफादियत का पता चल गया। शराफत, ये मत समझना कि असली घी का कनस्तर तुम्हें देकर मैं एक तरफ को हो जाऊंगी। मैंने इकबाल जनरल स्टोर से बात कर ली है, हर रोज तुलवाया करूंगी, ताकि कोई भी अगर जलालत करे तो उसका कच्चा छटा सब सामने आ जाए। आपा, हम खानदानी लोग हैं, जरा सी घी के लिए ना अपनी आखमत खराब नहीं कर सकते। भाई मैं तो साफ गो औरत हूँ, चाहे किसी के दिलों में और कलेजों में आग लग जाए। ये है साफ गो औरत। आप तो एक नंबर की मुनाफिक और साजिशी औरत है। और वो जो बेगैरत को मेरे शौहर के पीछे लगाती है ना, अगर उसने मुस्तकीम के साथ फ्री होने की कोशिश की ना तो मैं उसको कत्ल कर दूंगी। अल्लाह माफ करे, तुमने अपना हुलिया देखा है? और वो फलकनाज, वो भी किसी से कम नहीं है। वो तो शुक्र करो पहलवान एसोसिएशन की नजर नहीं पड़ी तुम दोनों पर, वरना तुम्हारे दरमियान कुश्ती का मुकाबला करवा देते। क्यों भाई शराफत, रुस्तम पाकिस्तान का खिताब किसे मिलेगा भला इन दोनों में से? वैसे इस खिताब की मुस्तहक तो ये है। अरे तुम अपना छोटा सा मुंह बंद रखो और बोर्ची खाने से निकलो, मुझे खाना चढ़ाना है। शराफत, वो बन गए शाही टुकड़े? हाँ, फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख दिए। ठीक है। अल्लाह करे पूरा घर ही ठंडा हो जाए। बोर्ची खाने को तो फिल्म इंडस्ट्री का स्टूडियो बनाया हुआ है, सारा दिन यहाँ पे शूटिंग चलती रहती है। तुम कितना बोल रहे थे उनके सामने हैं? चलो खाने को देखो और थोड़ा सा दो मुझे इसमें से, पता ना चले उनको। अम्मा, 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 अम्मा सुनो, अम्मा। मैं एक बात सुनो अम्मा। क्या हुआ? अम्मा, अम्मा मुझे बहुत काला है। नहीं नहीं मोहम्मद साबिर, ऐसी बातें नहीं करते, मेरा कलेजा दहल जाता है। अम्मा, अम्मा केजा कहाँ है? यहाँ है, दिखा अम्मा, दिखा। दीवाना हो गया है, बिल्कुल पागलों वाली बातें करता है। इधर बैठ जा। अम्मा मैं यहाँ बैठ लूँगा, यहाँ बैठ। ऐसे नहीं कहते मेरा गुड्डा। सोएगा मेरा बच्चा? हाँ अम्मा। आओ मैं सुला दूँ, ऐसे रखो। आजा आ मेरे लाल आजा। नहीं बेटे, मुँह में नहीं। मोहम्मद साबिर बेटे, अंगूठा पतला हो जाएगा ना। अम्मा गाना सुनाओ। मगर जलेबी भाई नहीं सुनाना, मुझे बहुत वाहियात लगता है। नहीं अम्मा, नया गाना सुनाओ। अल्लाह करे मामूदी मर जाए, अल्लाह करे मुमानी मर जाए, अल्लाह करे मुमोर भी मर जाए। आहिस्ता। आहिस्ता। अल्लाह करे मामूदी मर जाए, अल्लाह करे मुमानी मर जाए, अल्लाह करे मुमानी मर जाए, अल्लाह करे मुनिया का मुनारी मर जाए, अल्लाह करे। अल्लाह करे मामू भी मर जाए,
अल्लाह करे मुमानी मर जाए, अल्लाह करे जाहिर सी बात है, जैसे ट्रेनिंग दी जा रही होगी वही सब कुछ दोहराएगा ना। अल्लाह करे मुमानी मर जाए, अल्लाह करे मामू मर जाए, मुनिया का बच्चा भी मर जाए, मुआविन करे मुनिया भी मर जाए, अल्लाह ताले का अल्लाह का तू मर जाए मर जाए मर जाए हमारे मर जाए। हमारे गन्ने ऐसे नहीं कहते। ये तुम इतना बदसबर के कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखा करो, समझ आ रही है? ज्यादा फुप्पू बनने की कोशिश मत करो, छोटी औरत कहीं। ज्यादा बकवास की ना तो अब्बू को जाके बता दूंगा कि कल भी तुम फजर के वक्त किसी से बात कर रही थी। मैं वो फुरकान बात तो सुनो। वो ना असरा का फोन आया था, उसके अम्मा अब्बा की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी सुबह में। उसके अब्बा ने ना नहीं उसकी अम्मा ने ना उसके अब्बा के सर पे गुलदान खींच के मार दिया था, तो वो बेहोश हो गए थे। बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए उसने मुझे फोन किया था और कोई बात नहीं थी। अच्छा, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो जो उसने तुम्हें फोन किया था? कितना झूठ बोलती हो, कयामत वाले दिन बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी। फुरकान के बच्चे, मेरे टीवी का रिमोट कहाँ छुपाया तूने? दादी, हर चोरी का इल्जाम मुझ पे क्यों लगा दी है भाई? क्योंकि तू शक्ल से चोर लगता है। मैं? हाँ, और तू इतना बन-ठन के कहाँ जा रही है? वो दादी, मेरी दोस्त है नईमन, उसके घर पे ना मुन्ना भाई हुआ है, तो बस उसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी उसके साथ। कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चों की छानबीन करने की, अभी इन पर माँ का साया सलामत। माँ का साया सलामत है? ये फिल्मी हीरोइनों की तरह जिस तरह बाहर जाती है ना, कोई ना कोई गुल खिलाएगी। भाई माँ ने भाग कर शादी की है तो बेटी भी तो उसी के नक्श कदम पे चलेगी। अम्मा, दादी मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने इनका टीवी का रिमोट चुराया। खुद का दिमाग काम नहीं करता और मेरे बच्चों पे इल्जाम लगा देती। हाँ बिल्कुल सही, कल एक पैर में नीले पट्टे की और दूसरे पैर में हरे पट्टे की चप्पल पहनी हुई थी। दिमाग चली औरत। चल 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 चल, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। एक बार पकड़ के याद है। अब मुस्तकीम से तो मैं जरूर शिकायत लगाऊंगी, आने दो उसको कि रोज शादीशुदा औरतों की तरह तैयार होके बन ठन कर ये सहेलियों के घर जाती है। पता नहीं सहेलियों के घर जाती भी है या नहीं। खबरदार खबरदार, जब मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाया तो हैं? खून पी जाऊंगी मैं आपका। चुप कर, ड्रैकुला की बच्ची, मोटी भैंस कहीं की। आपको तो खुदा ही पूछेगा, वैसे भी दिल आजारी करने वालों की जगह जहन्नुम होती है, और आप तो सीधा जहन्नुम में जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चुप कर जा। रिमोट कहाँ चला गया मेरा? पागल पागल ही कर दिया मैंने। क्या बात है। मस्ती, कसम से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो कैसी लग रही है मेरी साड़ी। यहाँ की लड़कियों को तो साड़ी बांधनी नहीं आती, लगता है कि थान लपेट लेती हूँ अपने ऊपर। मेरी साड़ी की फाल देखो ना, कितनी जबरदस्त बांधी है मैंने। देखो, अच्छी साड़ी के लिए ना कद भी अच्छा होना जरूरी होता है। सुनो, मैं तुम्हें कैसी लगती है? कुछ आम या बहुत खास? बहुत अच्छी लगती है तुम, मुनफरिद। लगता है साड़ी बनी तुम्हारी। अगर मैं वज़ीर आज़म होता ना इसमें, तो ऑर्डिनेंस पास करता कि साड़ी पहनी की तो शहनाज बनना कोई दे। रुक क्यों गए? और तारीफ करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। बहुत लालची हूँ इस मामले में। हाँ, अगर तारीफ पे आया ना तो दिन से रात हो गई। ये गुजर तो नहीं गया कहीं? नहीं, डिस्टर्ब मत करो मुस्ती। सलमान खान योगा कर रहे हैं। हाँ। ओह योगा। रेखा की इतना जवान रहने का शौक आ गया सलमान खान। कुछ लाया था तुम्हारे लिए? हाँ, पैसे तो दराज में रख दो। नहीं, साड़ी देखा।
साड़ी क्यों लाए? मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। अगली दफा तोहफा देना हो ना तो कैश दे देना। हाँ, मैं खुद ही खरीदारी कर लूंगी। अरे देखो तो सही कैसी हटो बच्चों साड़ी है। गवारियत है इसमें कितनी। जो नीचे इलाका वाली औरतें होती हैं ना, वो ऐसी साड़ियाँ पहनती हैं। कहाँ से लाए थे? हाँ ये कार्ड है ना इसमें। ला साड़ी भी मैं खुद ही जाके तब्दील कर लूंगी। हाँ मैं वक्त पे आ रहा हूँ। अच्छा सलमान खान जी। ये इन भाई से ना जरा पैसे ले लेना और मेरे लिए वापसी में पान और गुटखा लेते आना। हाँ अटकेगा खटकेगा। अरे पैसे दीजिए। बाय सलमान खान। जी बाय बाय। मुझसे झूला झुलाओ ना। हाँ? झूला और तेज ना। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। नो हमें नहीं होगा। अल्लाह करे मामू भी मर जाए, अल्लाह करे मुमारी मर जाए, अल्लाह करे मुनिया भी मर जाए, अल्लाह करे मुनिया के ना मर जाए। लो बताओ, पागल हो गई हो क्या जो इतनी दूर तीन हट्टी जाती हो? अरे तुम्हारे घर के पास तो रोशनियों का मिनारा है, मिनारा। तुम जाओ तो आपा के पास जरा, तुम देखना तुम्हारे मोहम्मद साबिर का कितना अच्छा इलाज करती हैं वो। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा। गूंगी शैतानी अच्छी है मनमानी। बहकेंगे हम इतना जितना वो बहकेगा। थोड़ी सी सुस्ती से थोड़ी सी चुस्ती से कड़वी कसैली सी बातों पे झपटेगा। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। शाम कर लूं ये झुके झुके निगाहें। वो कौन हो तुम? क्यों आई हो? वो आपा। खबरदार जो मुझे आपा कहा तो नफरत है मुझे इस लफ्ज से। मंगनी तोड़ते हुए मेरे मंगेतर शमीम ने कहा था कि मेरी तो बड़ी चाह है, लेकिन मेरी आपा ने कहा है कि बड़ी तेज लड़की है, तिगनी का नाच नचाएगी, और मैं अपनी आपा की बात टाल नहीं सकता। खैर आपा तो रास्ता को भी कहते हैं, लेकिन अजीब नहुसत सी बात है इस नाम में। जब भी तो रास्ता अकेली है अभी तक। क्या चाहिए तुम्हें? चाय, दूध? नहीं वो आपा, मैं उनसे मिलने आई थी। नजम की तबीयत ठीक होने के बाद मेरा इत्तेकाद आपा पर बहुत बढ़ गया है। ये देखो देखो, ये मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली। इसको मरे हुए अरसा हो गया, अरसा हो गया है। कितना अरसा हुआ है पता है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए। तुम्हें पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारों का नहीं पता? पागल कहीं की। अरे तुम कब आई? वो तुम्हारा नाम भूल गई क्या? क्या नाम था तुम्हारा? मिट्ठू। मिट्ठू मिट्ठू? ये क्या नाम हुआ? कहीं तोता वोता तो नहीं हो? नहीं। अम्मी, शराफत ने ना आपके कमरे में गरम गरम पूरियां रखी हैं, आप जाइए वहीं बैठकर खाइए। जाइए। हलवा आया है साथ? बिल्कुल है, हलवा क्यों नहीं होगा? अरे नासरा की बड़ी बुरी नियत होती है हमारे खाने पर। तुम्हारे अब्बा के ज़माने में ये बड़ा दस्तरखान बिछता था और मैं सारा दिन बावर्ची खाने में घुसी रहती थी।
वो फरमाइश कर गए, कभी पसंदे बनवाते थे, कभी कहते थे बल्कि इस दिल्ली वाला खास शोला बना लो। इसने तो बाप जमाने में नहीं खाया होगा शोला। हाँ हाय, अब क्या हो गया, अब तो झाड़ू फिर गई, कुछ भी नहीं रहा। अब तो तरसते रहते हैं हम भरे दस्तरखानों पे। अपनी हर वक्त अल्लाह की नाशुक्री नहीं किया करते हैं। आप जाइए ना, पूरियाँ ठंडी हो रही होंगी। हाय खुदा ना करे पूरियाँ ठंडी हो, पूरियाँ नहीं ठंडी होंगी। जाइए। अल्लाह। मेरी अम्मी डिप्रेशन की मरीजा हैं दरअसल। ब्लड प्रेशर की ना? नहीं, डिप्रेशन मतलब तबीयत पर ऐसी कैफियत का गालिब आना जिसमें पुराने वक्तों की बातों को याद करके अकेले में या दूसरों के सामने आंखों का भर आना। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कमोबेश कुछ ऐसी ही कैफियत है मेरी भी आपा। मोहम्मद साबिर के अब्बा को याद कर करके ना मेरी भी आंखें छलक जाती हैं। ओह, फौत हो गए क्या? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। फिर तलाक दे दी उन्होंने मुझे। अटकेगा। दफा करो। अरे भाई, ये मर्दों से औरतों ने फैज़ कब पाया है? अगर तबीयत पर उदासी ज्यादा गालिब आ जाए, सुर्ख जोड़ा पहनो, सुर्ख लिपस्टिक लगाओ, ऐसी आइसक्रीम खाओ जिसमें क्रीम की मिकदार वाफिर हो। हाँ, साथ में तुम्हें नाहिद अख्तर के 70 की दिहाई के तरबिया गाने भी सुनने होंगे। ठीक है? डिप्रेशन में अफाका होगा। अब तुम देखो, मैं अम्मी को नाहिद अख्तर के गानों का तो कह सकती हूँ, आइसक्रीम खाने का भी कह सकती हूँ, लेकिन सुर्ख जोड़े और सुर्ख लिपस्टिक का नहीं कह सकती। नहीं, शायद यही वजह है कि उनकी डिप्रेशन दूर होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ ठीक। खैर, आओ आओ, बताओ क्या बात थी? आ जाओ ना, उधर बैठ के बात करते हैं। आओ। नाड़ा मिल जाएगा? नाड़ा मतलब इजारबंद, इसको अगर कस के बांधूंगा ना तो 1 हफ्ता तो निकाल लेगा। सलमान खान, ओ सलमान खान। क्या ये लाश दफना क्या आ रहा है? नहीं 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 नहीं, ये इस टाइम जो है ना डिप्स करते हैं, 100-150 करते हैं। हाँ 500। हाँ 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 500। सलमान खान गुड्डे, जरा ज़ारबन तो ले आओ। वो जो तुमने जुम्मे के दिन शलवार पहनी थी ना, उसी से ज़ारबन ले आओ। अभी जाया। खाओगे? नहीं, तुम ही खाओ। मतलब जरा मेरे कमरे में रंग करा दो ना। अरे करवा देंगे, 2 बाल्टियां लाऊंगा, खुद ही कर दूंगा। आज चाय तुम पे लाओगे, बल्कि ऐसा करो, चाय का सामान ला के रख दो और जितनी देर चाय बना के पी लो। चलो कोई बात नहीं, ला के रख दूंगा, फिक्र क्यों करती है? शलवार में ज़ारबन नहीं, लास्टिक था। कोई मसला नहीं है, मैं कल प्लम्बर को लेके आऊंगा, अच्छे खासे को कर देगा ठीक ना वो। अच्छा जाओ सलमान खान, डिप्स करो। अच्छी बात है। पैसे नहीं मेरे पास। हाँ अरे तुमसे पैसे कौन मांग रहा है साले? होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा, तालिया मिल जाएगा? साड़ी के पल्लू से साफ कर लो ना। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। किसी लम्हे, किसी पल एक खूबसूरत लड़की जो खूबसूरत होने के साथ साथ बुलंद कामत भी हो, और जिसको ये गुमान हो कि उसकी एक मुस्कुराहट से तबाहियां मच जाए। और बोले ना, बोले। और एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी तबाही लड़की से, एक ऐसी उद्यम लड़की से
अगर तुम्हें किसी लम्हे, किसी पल, किसी सेकंड ये ना एहसास हुआ हो कि तुम्हें उससे लव हो गया है, तो मैं नहीं मानती। अरे लव हुआ है या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन सच्ची बात ये है कि फ्यूज हो गया हूँ। अब बस बस चुप कर जाओ ना। अबे खुदारा रो मत। देखो रोने से ना जिस्म में मौजूद नमकियात जो हैं वो उनमें कमी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि जिस्म का सारा नमक आंसुओं के ज़रिए खारिज हो जाता है। तो आखिरी बार मुझे लगता है मैं डायना की रहलत पे रोई थी, और थोड़ी देर में जब मुझे इस बात का कामिल यकीन हो गया कि मेरे जिस्म में नमकियात का ज़ख़ीरा ख़त्म होने वाला है, मैंने 1 गिलास पानी में 4 चम्मच नमक और 4 चम्मच शक्कर घोले और एक ही सांस में पी गई। तब जाके दिल को चैन आया, सब ठीक हुआ। तुम भी यही टोटका आजमाना जब तुम्हारे ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो तो। मेरा मतलब है खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। नहीं आपा, खुदा ना करे। अब हमारे यहाँ ना कोई ऐसा नहीं है जिसकी मौत का धड़का हो। मुझ समेत हमारे घर सब लगभग जवान ही हैं। मेरा सबसे बड़ा मसला तो मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर? अच्छा, तो साबिका शौहर के अलावा भी कोई मर्द है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं आपा, खुदा ना करे कि मैं इस किस्म की बेरारवी का शिकार हूँ। मोहम्मद साबिर तो मेरे लड़के का नाम है। दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका, इसलिए मोहल्ले वाले लड़के उससे बावला मुन्ना कहते हैं, छेड़ते। वो कद्दू से गंजे सर वाला लड़का जो नीकर और टी शर्ट में घूमता फिरता है? हाँ, वही आपा जी। बहुत इलाज करवाया उसका, 3 हट्टी जा के इलाज करवाया। 3 हट्टी वाले पीर साहब है ना, उन्होंने 2 साल की गारंटी भी दी थी कि 2 साल में तुम्हारे लड़के का दिमाग ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में मैंने अपने ज़ेवर बेचना शुरू कर दिए थे। क्या?